हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम बात करेंगे एचपी पटवारी 2019 में जो आपका पेपर हुआ था उसका इंग्लिश सेक्शन लेके आए आपके सामने, ठीक है। और वो भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लियर करेंगे। सारी बातें जो भी आपके कंसेप्ट रहेंगे वो सारा कुछ आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। बाकी आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम आ ही जाएंगे, एग्ज़ाम की टेंशन आपने लेनी नहीं, अपनी तैयारी पूरी रखिए आप। बाकी आपको बताते हैं इस क्वेश्चन में कि मतलब इंग्लिश का क्या पैटर्न था और कैसे क्या रहा था। तो इसका तो सबसे ज़्यादा सिनोनिमस ही पूछे गए थे, ठीक है। अब देखते हैं इस बार क्या करते हैं वो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता कि सिनोनिमस बताइए, ठीक है। तो सिनोनिमस बताना अपना प्रोहिबिट का। तो प्रोहिबिट का सिनोनिमस क्या होगा? अलाउ होगा, बैन होगा, सैंक्शन होगा या ग्रांट होगा। तो प्रोहिबिट क्या होता है? प्रोहिबिट का पता होना चाहिए आपको। प्रोहिबिट होता है प्रतिबंध करना, ठीक है। प्रतिबंध करना किसी चीज़ को, ठीक है। बैन लगाना उस पर मतलब। तो ग्रांट होता है, सैंक्शन करना ही होता है। ग्रांट भी मतलब मंजूरी देना, सैंक्शन भी यही होता है। और अलाउ भी आपको वही होता है, अलाउ करना किसी चीज़ के लिए। तो बैन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोहिबिट का जो बैन है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे कि मतलब सिनोनिमस ऑफ रिग्रेट। ये सारे आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। उसका इंग्लिश सेक्शन है। तो सिनोनिमस रिग्रेट क्या होता है? रिग्रेट होता है पछतावा। किसी बात पे आपका कोई पछतावा है तो उसको बोलते हैं हम रिग्रेट। तो इसका जो सिनोनिमस होगा, सिनोनिमस ही पूछे गए इसमें, ठीक है। ये सारे सिनोनिमस पूछे गए, पहले वही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो रिग्रेट होता है पछतावा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? हैप्पी होगा, ब्लूम होगा। ब्लूम क्या होता है? ब्लूम होता है खिलना, ठीक है। कुछ चीज़ को खिलना। और इसका अपोजिट होता है वाइदर, ठीक है। टू बिकम आ ड्राई जिसको बोलते हैं वीदर। और इसका ब्लूम खिलना होता है। रिप्रोड्यूस किस चीज़ को द्वारा प्रोड्यूस करना। और रिपेंट, रिपेंट का मतलब भी क्या होता है? खेद होता है या पछतावा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो इसका राइट आंसर रिग्रेट का रिपेंट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बिम्यूजिकल। तो बिम्यूजिकल जो आपका इसका सिनोनिमस बताना अपना, ठीक है। बिम्यूजिकल क्या होता है? ये होता है कोई सन की बंदा। कोई सन की जो होता है उसको बोलते हैं बिम्यूजिकल। तो सैड हो जाएगा, मैड हो जाएगा या सोरो। तो सोरो दुख होता है, सैड भी दुख होता है, दोनों सिनोनिमस हो गए एक दूसरे के। मैड पागल होता है। तो बचा क्या? अम्यूजिंग। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग को भी हम क्या बोल सकते हैं? सन की, ठीक है। तो अम्यूजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सिनोनिमस ऑफ इंटरमिटेंट। तो इंटरमिटेंट का आपने सिनोनिमस बताना है। इंटरमिटेंट होता है आपका क्या? रुक रुक कर, ठीक है। कोई काम हो रहा है पर रुक रुक के कुछ अंतराल में हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। इंटरमिंगल होता है मतलब मिश्रण, मिलावट करना किसी चीज़ में। इनडिफरेंट आपको पता है। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट क्या होता है? ट्रांसमिट होता है प्रेषित करना किसी चीज़ को, ठीक है। और पीरियोडिक, पीरियोडिक क्या होता है? पीरियड होते हैं जैसे हमारे क्लास में, वो भी रुक रुक के होते हैं, कुछ अंतराल के बाद ही होते हैं ना। तो इसका मतलब जो है जो रुक रुक कर, ये इसका सिनोनिमस हो जाएगा पीरियोडिक। जो रुक रुक कर होती है, कुछ अंतराल बाद होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि कार्डिनल। कार्डिनल का आपने क्या बताना? सिनोनिमस बताना है, ठीक है। तो कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल होता है आपका मेन बंदा, सीधे जिसको बोल सकते हैं हम प्रधान, ठीक है। मेन बंदा जो होता है आपका उसको बोलते हैं कार्डिनल। तो यहाँ पे कार्डियक, कार्डियक कौन से होते हैं? कार्डियोलॉजी होते हैं जो हृदय संबंधी काम करते हैं, ठीक है। जो हृदय विशेषज्ञ होते हैं कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में, वो कार्डियक उसी से रिलेटिव है ये। फॉर्मल ये होगा नहीं, करेक्ट राइट होता है। और चीफ, चीफ भी क्या होता है? चीफ भी होता है मुख्य, प्रधान बंदा, मेन बंदा, ठीक है। तो कार्डिनल का यही मतलब है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि फिलिंग द ब्लैंक्स का था, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये। और फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरना, ये प्रपोजिशन का कंसेप्ट है, आपको सारा कुछ करा रखा है। आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं सारा ब्रीफ से, ठीक है। तो ही डील्स डैश स्टेशनरी। तो स्टेशनरी के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? ही डील्स इन स्टेशनरी। आप जब किसी चीज़ में डील कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, ठीक है, तो आप इन का यूज़ करेंगे। जब किसी से बिहेवियर कर रहे हो तो डील विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। बिहेवियर के लिए डील विद का और ट्रेड के लिए डील इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस आपने समझ लेना इसको अच्छे से। तो ही डील्स इन स्टेशनरी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही वीक्स, ही वीक, इसका होगा वीक के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या यूज़ होती है? इन यूज़ होती है, ठीक है। तो ही वीक इन केमिस्ट्री, ठीक है। वीक एट नहीं होगा,
शायद आंसर की में आपका ऐट दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे वीक इन फिक्स प्रपोजिशन आपकी वीक इन यूज़ होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने यहाँ पे चूज़ करेक्ट वन चूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका, ये जो कंसेप्ट है आपका, ये आर्टिकल से क्वेश्चन आया आपका, आर्टिकल से। और क्वेश्चन कौन सा है और रूल कौन सा है? कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन का, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन का रूल आपका ये, ठीक है। इसमें ये होता है कि जिससे तुलना करी जाती है, ठीक है, जिससे तुलना करी जाती है। किससे तुलना करी जा रहे हैं? शेक्सपियर। जिससे तुलना करी जाती है उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं हम, और जिससे तुलना नहीं करी जाती और जिससे मतलब जिसकी तुलना करी जाती है, जिसकी तुलना करी जाती है उससे पहले नो आर्टिकल का यूज़ होगा। और जिसकी तुलना करी जाती है, एक बार आप देखो ध्यान से सुन लो, थोड़ा बोलने में कन्फ्यूजन हो गया होगा, एक बार फिर ध्यान से सुनो। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कालिदास की तुलना करी जा रही है यहाँ शेक्सपियर से। तो फेमस चीज़ क्या है यहाँ पे? यहाँ जो फेमस चीज़ है वो शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर की तुलना जो है, कालिदास की तुलना जो वो की जा रही है शेक्सपियर से। तो शेक्सपियर से की जा रही है, तो शेक्सपियर से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, लेकिन कालिदास से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे आपके, ठीक है। मतलब जिसकी तुलना जिससे करी जा रही है, जिसकी तुलना करी जा रही है, कालिदास की तुलना करी जा रही है, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जिससे करी जा रही है उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ सीधा ऑप्शन बनता है आपका, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये द लगा, ये द लगा, ये होंगे नहीं। यहाँ लिखा कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, द, यहाँ नाउन से पहले द लगा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कंट्री है, कंट्री के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चूज द करेक्ट वन जेंडर। फॉक्स का आपने बताना करेक्ट वन, तो फॉक्स का होता है क्या? विक्सन, ठीक है। स्त्रीलिंग जो आपका फॉक्स का वो होगा आपका क्या? विक्सन होगा, ठीक है। तो ये आपको समझना अच्छी तरह से। विक्सन जो आपका कालिदास का जो है वो, ये कालिदास नहीं, सॉरी, फॉक्स का जो आपका क्या होगा? फीमाइन होगा। फीमाइन पूछा इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये इसका राइट आंसर है विक्सन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यंग वन ऑफ शीप, मतलब शीप का जो बच्चा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कब बोलेंगे? लैम्ब, काल्फ या फॉल? तो फॉल घोड़े का बच्चा होता है, ठीक है। काल्फ बछड़ा होता है। तो जो आपका शीप का बच्चा होता है उसको बोलते हैं हम लैम्ब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि एंटोनिमस ऑफ हॉलीडे, सॉरी एंटोनिमस, एंटोनिमस पूछे गए हैं, ठीक है। और ये एंटोनिमस किसका है? यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये मेंशन नहीं करा, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, तो ये बताता हूँ आपको किसका है ये एंटोनिमस। तो आपने बताना किसका? VOCATION, ठीक है। वोकेशन, वोकेशन का हॉलीडे है ये, ठीक है। वोकेशन का जो है एंटोनिमस बताना आपने। तो वोकेशन का आपने क्या बताना है यहाँ पे? एंटोनिमस। तो वोकेशन क्या होगा? हॉलीडे होगा, ब्रेकअप होगा, या ऑक्यूपेशन हो गया, वर्च्यू। वर्च्यू होता है चरित्रवान, ब्रेकअप होता है किसी से ब्रेकअप जाना या टूट जाना, कुछ चीज़ मतलब टूट जाना, उसको बोलते हैं ब्रेकअप। हॉलीडे होते हैं छुट्टियाँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑक्यूपेशन, क्योंकि वोकेशन क्या होता है? वोकेशन आपका व्यवसाय होता है, ठीक है। व्यवसाय को क्या बोलते हैं हम? वोकेशन। और इसका ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भी व्यवसाय होता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका आया सेंटेंस से, टेंस से पूछा, ठीक है। आपसे पूछा है कि सी विल हैव बीन सर्व्ड फूड। तो क्या ये पास्ट परफेक्ट होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, या फ्यूचर परफेक्ट? तो ये जो टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि ईडी लगा यहाँ पे। देखो शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड, ठीक है। तो सर्व्ड फूड लगा, ईडी लगा, ऊपर से पैसिव वॉइस में पूछा, ठीक है। एक्टिव का पैसिव वॉइस आपका फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आपका दिस लेसन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपने ये याद रखना है कि दिस लेसन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री के साथ आपका डिफ़िकल्ट आपकी पॉजिटिव डिग्री है, इसके साथ आप यूज़ करेंगे क्या? वेरी का। और कंपैरेटिव डिग्री आएगी जहाँ पे भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री आएगी वहाँ पे आप यूज़ करेंगे बेटर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये इसका मतलब जो राइट आंसर है वेरी हो गया, ठीक है। अब डिफ़िकल्ट है, अब इसने आपकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी और कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके बन जाएगी मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है। मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। इसका भी रूल होता है कि ये मोर और मोस्ट क्यों लगा, ठीक है। इसका रूल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे फिर कभी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं, पूरा क्लियर करेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अ वर्ड और
ला नो लॉन्गर इज यूज इज कॉल्ड। तो मतलब एक शब्द या कोई कानून जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम साइनिक या आउटडेटेड या रेटिसेंट या ऑब्सोलीट। तो मतलब उसको बोलेंगे हम क्या? साइनिक बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि साइनिक जो होता है आपका वो होता है क्या, एक तरह से अनफ्रेंडली। तो रेटिसेंट, रेटिसेंट भी इसका नहीं होगा, रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला, अल्पभाषी, ठीक है। आउटडेटेड होता है जो एक्सपायरी होता है वो। तो ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट होता है पुराने ढंग का, और ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑब्सोलीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कांट पार्ट डैश दैम। बोल रहा है कि मैं जो अपनी किताबों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। तो आपको प्रेपोजिशन में बता दिया गया पहले ही कि पार्ट, जब आप किसी पर्सन से अलग हो रहे हो तो आप किसी पर्सन के बगैर नहीं रह सकते हो, तो आप फ्रॉम का यूज करेंगे। और जब किसी थिंग के बगैर नहीं रह सकते हो तो विद का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी थिंग के बगैर नहीं रह सकते हो तो विद का, और अगर आप किसी पर्सन के बगैर नहीं रह सकते हो तो आप फ्रॉम का यूज करेंगे। तो आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कांट विद दैम, क्योंकि यहाँ बुक्स की बात करी जा रही है तो हम पर बुक्स के लिए, थिंग्स के लिए विद का यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि चूज द राइट वन। आपने जो इसमें राइट आंसर है वो देखना, ठीक है। डिसीव है, डिसीव कैसे लिखा था वो देखना आपने। तो डिसीव ये फर्स्ट वन ऐसे लिखा था, ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो डिसीव जो वो DECEIVE ऐसे लिखा था डिसीव, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि ही इज डैश वन आइड पर्सन। तो यहाँ पे क्या वन है, तो यहाँ पे आपका ये बॉवल लगा है, पर साउंड किसकी दे रहा है? ब की दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे ब की साउंड देते हैं वहाँ पे आप आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे आपके बॉवल की साउंड देगा, जैसे अ की देगा, ठीक है, ई की देगा, तो वहाँ आप यूज़ करेंगे एन का। और यहाँ साउंड किसकी दे रहा है? ये ब की साउंड दे रहा है, तो ही इज़ आ वन आइड पर्सन, ठीक है। अपने साउंड पे डिपेंड करता है ये सारा कुछ कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा। तो अपने साउंड पे ध्यान देना कि जब आप कोई आर्टिकल यूज़ कर रहे ए और एन तो इसमें साउंड किस चीज़ का आ रहा है, ठीक है। साउंड पे ध्यान देना, वर्ड पे ध्यान नहीं देना कि यहाँ लिखा ओ तो आप एन ही कर देंगे, एन नहीं होगा। अपना ये देखना कि इसको पढ़ते क्या हम, इसको बन पढ़ते हैं, इसको ओन थोड़ी पढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ऑडोसिटी इसका क्या बताना आपने? यहाँ पे मैं लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ क्या बताना आपने इसका। तो ऑडोसिटी इसका भी आपने सिनोनिमस ही बताना है, ठीक है। सारे आपके जो है सिनोनिमस ही आए थे सारे, एक आया एंटोनिमस, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऑडोसिटी होता है क्या? बहादुर। जो बंदा बहादुर होता है उसको बोलते हैं हम ऑडोसिटी। तो अलर्टनेस होता नहीं, टिमिड जो होता है आपका कायर होता है, ह्यूमिलेटिव नहीं होगा। तो बोल्ड क्या होता है? बोल्ड किसको बोलते हैं? ये भी बहादुर को ही बोलते हैं, बहादुर को ही हम क्या बोलते हैं? ऑडोसिटी भी, बोल्ड को भी। तो ऑडोसिटी का जो सिनोनिमस हो गया वो हो गया आपका बोल्ड हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटोनिमस पूछा गया था आपके पूरे क्वेश्चन में, बाकी सारे सिनोनिमस पूछे गए दुनिया भर के, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एंटोनिमस बताना अपना मेलाइस क्या होता है? द्वेष, किसी से द्वेष हो आपकी या घृणा, तो इसको बोलते हैं मेलाइस। तो स्पाइट तो होगा नहीं, एंटोनिमस पूछा गया। हेट, किसी से हेट करना, ठीक है। गुडविल क्या होते हैं? गुडविल होते हैं किसी का शुभ चिंतक। और स्पिरिट होता है जोश। तो इसका जो राइट आंसर है, किसी से द्वेष घृणा करना, किसी की शुभ चिंता करना, किसी की या किसी को विश करना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, उसको बोलते हैं हम क्या? गुडविल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुडविल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नरेशन से है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ही सेड टू हिज गुड नाइट सर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ही विश्ड हिज टीचर गुड नाइट सर, ये होगा नहीं। ही रिस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर गुड नाइट, ही रिस्पेक्टफुली बिड्स हिज टीचर गुड नाइट, ही रिस्पेक्टफुली बेड हिज टीचर गुड नाइट, ये होगा, ठीक है, ये वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट है, ये भी नरेशन से आया कि टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस न्यू लेसन। तो आपने पहले तो ये देखना कि सेड टू को हम चेंज करते हैं सुजेस्टेड टू में। तो आस्क्ड वाला आप एलिमिनेट कर दो, ये तो होगा नहीं। suggested to the teacher suggested to the student to start a new lesson, the teacher suggested to the students that he should start a new lesson। और let us हो तो वहाँ should यूज़ होता है, ये भी नहीं होगा। the teacher suggested to the student that he, यहाँ पे ही आ गया, ये भी नहीं होगा।
लास्ट आपका कि द टीचर सुजेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन, दे शुड स्टार्ट अ, यहाँ प्यास है तो दे शुड स्टार्ट द न्यू लेसन, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह के सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आप अपनी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा और अबाउट सेक्शन में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।